हेलो डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों को 6 सेमेस्टर के डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट पेपर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन कर रहा था। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो OSI मॉडल है जिसमें कम्युनिकेशन एक्चुअली कंप्लीट होता है 7 फेजेस में, उसका पहला लेयर हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हमने बताया था कि ये अगर इंटरनेट के सर्विसेज को हमको यूज़ करना है, इंटरनेट की दुनिया में अगर हमको इंटर करना है तो उसके लिए ये विंडो का काम करता है, एंट्री गेट का काम करता है, डोर का काम करता है। उसके बाद बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे ईमेल करना हो, हमको अपलोड करना हो, डाउनलोड करना हो, तो ये सारा फैसिलिटी हमको एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। हम जो मैसेज लिखते हैं हमसे कौन रिसीव किया है, एप्लीकेशन लेयर रिसीव किया है, वो बाइनरी कोड में ही मैसेज को समझा होगा और ये मैसेज हमसे रिसीव करने के बाद वो किस लेयर को फॉरवर्ड कर दिया था, सिक्स्थ लेयर जो था दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। ठीक है, सेवेंथ लेयर से मैसेज ट्रांसफर होके पहुंचा है सिक्स्थ लेयर दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। नाम में ही लिखा है प्रेजेंटेशन, मतलब इसका काम है प्रेजेंट करने का। तो प्रेजेंट मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप से प्रेजेंट होता है। जैसे हम लिखे थे गुड मॉर्निंग, मैसेज हमने तो यही लिखा था गुड मॉर्निंग, लेकिन कंप्यूटर उसको 01 में समझा था। आप ऐसे समझो कि अगर हम और आप फेसबुक में चैट कर रहे हैं, मान लो एक ए है और एक बी है, अब दोनों चैट किस में कर रहे हैं, फेसबुक में। तो फेसबुक यूज कर रहे हैं तो ए का मैसेज डायरेक्ट बी और बी का मैसेज डायरेक्ट ए के पास नहीं आता, दोनों कनेक्टेड हैं किसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू। फेसबुक ही सर्विस दे रही है दोनों को। तो ए मैसेज लिखेगा तो बी तक डायरेक्ट जाएगा या पहले फेसबुक के पास होता हुआ जाएगा। अगर जीमेल में हम आपको ईमेल भेज देते हैं तो डायरेक्ट हमारे मोबाइल से आपके मोबाइल में चला गया वो मेल या पहले जीमेल के सर्वर तक जाएगा, तो पहले जीमेल इन्वॉल्व है उसमें। तो उसी तरीके से अगर ए बी को भेजता है या बी ए को भेजता है तो पहले मैसेज फेसबुक के पास जाएगा और फेसबुक के से होते हुए वहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। और अगर बी भी भेजेगा तो बी का मैसेज पहले फेसबुक के सर्वर में जाएगा और फिर फेसबुक के सर्वर से ए में आएगा, बीच में फेसबुक का सर्वर इन्वॉल्व है। अब हमारा जो कंप्यूटर है, ए का कंप्यूटर और बी का कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं, और सर्वर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक का, जीमेल का, यूट्यूब का। तो ये दोनों जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ए और बी का, ये दोनों कौन सा कोड पे काम कर रहे थे, आस्की कोड। हम जो लिखे थे वो आस्की कोडिंग पे गया था। लेकिन ये जो सर्वर है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये किस पे काम कर रहा था, EBC DIC इनकोडिंग टेक्निक पे। तो मान लो हम लिख दिए गुड मॉर्निंग या लिख दिए सिर्फ गुड, ये जो गुड हम मैसेज लिखे हैं कंप्यूटर उसको किस कोड में चेंज करके समझ रहा है, आस्की। ये हमारा कंप्यूटर, हम अपने मोबाइल में लिखे गुड, तो कंप्यूटर उसको गुड नहीं समझा, उसका आस्की कोड समझा। अब डायरेक्ट तो वो बी को नहीं भेज रहा है पहले ये बाइनरी कोड में आ गया, जैसे हम बता रहे थे लास्ट वीडियो में, इस तरह का बाइनरी कोड। अब ये बाइनरी कोड जा रहा है किसमें, सर्वर के पास, और सर्वर आस्की कोडिंग पे काम नहीं कर रहा है, सर्वर EBC DIC पे काम कर रहा है। तो पहले ये अपनी भाषा में बदल लेगा, तो यहाँ आस्की कोड को किस में चेंज करना पड़ेगा, EBC DIC में, और फिर वो EBC DIC में ही भेज देगा बी के पास। तो बी जो है वो तो सिंपल माइक्रो कंप्यूटर है, मोबाइल होगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप। अब इसको समझ नहीं आएगा, इसको तो चाहिए आस्की कोड में, तो फिर यहाँ चेंज करना होगा। और जैसे ही आस्की में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि अच्छा आस्की कोड लिखा हुआ है फलाना बाइनरी 10 जो भी बाइनरी फॉर्मेट में है, तो समझ में आ जाएगा अच्छा फलाना बाइनरी है, मतलब ये गुड का बाइनरी है। फिर से समझते हैं, हमने लिखा गुड, कंप्यूटर एक्चुअली हमारा कंप्यूटर मोबाइल है वो बाइनरी में समझा, वही बाइनरी कोड भेजा। ये 7 बिट का कोड था, लेकिन सर्वर 8 बिट के बाइनरी कोड पे अगर चल रहा है, वो EBC DIC इनकोडिंग टेक्निक पे चलता है। तो हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर भेजा आस्की में, सर्वर उसको बदल लिया EBC DIC में। अब EBC DIC ही वो आगे भेज दिया, तो इसको EBC DIC में समझ नहीं आया तो वो चेंज कर लिया आस्की में, और तब समझ में आ गया अच्छा ये तो गुड का बाइनरी है, तो गुड दिखा दिया उसको। तो 2 बार कन्वर्जन हो रहा है आस्की से बदला EBC DIC, फिर EBC DIC से बदला आस्की में। तो ये कन्वर्जन कौन करता होगा, तो बोला नहीं,
जगह अलग है, यहाँ पर मैसेज अलग तरीके से प्रेजेंट होना था, सर्वर में अलग तरीके से प्रेजेंट होना था, और फिर वहाँ अलग तरीके से प्रेजेंट होना था। यहाँ और यहाँ सेम टाइप से प्रेजेंट होगा क्योंकि दोनों माइक्रो कंप्यूटर है, आस्की कोडिंग पे काम करता है। तो बोला आस्की से बदल दिया EBCDIC, ये काम किसका है? प्रेजेंटेशन का है। वो यहाँ अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा था, उसको बदल दिया, यहाँ प्रेजेंटेशन का मेथड ही बदल दिया। फिर वहाँ से जब यहाँ गया तो बोला नहीं, उसको तो EBCDIC नहीं समझ में आएगा, तो उसको फिर बदल दो आस्की में। तो फिर यही काम किया उसको प्रेजेंट करने का, मतलब आस्की से EBCDIC यही करेगा और EBC से आस्की फिर वही करेगा। तो पहला काम क्या हो गया जी? प्रेजेंटेशन लेयर का डेटा इनकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? डेटा इनकोडिंग। डेटा इनकोडिंग मतलब एक इनकोडिंग टेक्निक से दूसरे इनकोडिंग टेक्निक में बदलना। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा इनकोडिंग। किसको कह रहे हैं डेटा इनकोडिंग? आस्की से EBCDIC और फिर DIC से आस्की, और तब रिसीवर को मिल जाएगा। दूसरा काम और क्या करेगा? प्रेजेंट कर तो दिया अलग अलग जगह पे, हमारे कंप्यूटर पे अलग तरीके से, रिसीवर के पास प्रेजेंट करते समय आस्की में बदल देगा, सर्वर में प्रेजेंट करते समय EBCDIC में बदल दिया। तो हम लिखे थे आस्की में, सर्वर के पास ले गया किस में बदल के? EBCDIC में, और फिर रिसीवर के पास कैसे ले गया? EBCDIC से वापस आस्की में प्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग जैसे फेसबुक में या व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज दिए, तो हम HD क्वालिटी का फ़ोटो भेजते हैं, 10 MB का फ़ोटो, 8 MB का एक फ़ोटो होता है, लेकिन व्हाट्सएप में जब भेजते हैं तो रिसीवर को कंप्रेस करके मिलता है, फ़ोटो का साइज छोटा हो जाता है, उसमें पिक्सेल्स घट जाते हैं, है ना, उसका रिजोल्यूशन कम हो जाता है। ये हम नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है इंटरनेट में। तो ये काम किसका है? वो फ़ोटो का साइज घटा क्यों? अब घटा क्यों? घटाया तो प्रेजेंटेशन लेयर, क्यों घटा दिया? तो बोलते हैं कि फाइल का साइज जब कम होगा तो स्पीड से भी तो जाएगा। अगर 10 MB का फाइल भेजना है, दो में कंपेयर करते हैं, एक 10 MB का फाइल है और एक 10 KB का फाइल है, तो कौन ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफर होगा? 10 MB वाला जाने में समय लगेगा, 10 KB वाला जल्दी जाएगा। तो जानबूझ करके फाइल के साइज को कंप्रेस कर दिया गया ताकि उसका कम्युनिकेशन फास्ट हो। लेकिन जब आपको ज़रूरत है कि नहीं कंप्रेस ना हो, तो आप व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट बना के भेज देते हैं, तो उस केस में घटता नहीं है क्वालिटी, तो उसमें 10 MB का है तो 10 ही MB का जाएगा। तो उस समय प्रेजेंटेशन लेयर का जो काम है, हम फोर्सफुली कह रहे हैं कि नहीं आप मत बदलो, जब आपको ज़रूरत लगता है तो आप अपने से कर देते हैं, लेकिन हमको अभी कंप्रेस नहीं करना है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट बना के भेज देते हैं। फेसबुक में भी ऐसा ही है, आप प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं या फेसबुक में अपलोड करते हैं, बहुत अच्छा फोटो रहता है, लेकिन जब लगा देते हैं फेसबुक में डाल दिए तो कंप्रेस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि फेसबुक में अगर बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का फोटो आप डाल देंगे तो जब ब्राउजिंग करेंगे तो बड़ा फोटो डाउनलोड होने में समय लगेगा। अब स्क्रीन पे कब दिखता है फोटो? जब डाउनलोड होगा, इंटरनेट स्लो होगा, तो बड़ा बड़ा साइज़ का फोटो MB का है तो डाउनलोड होगा तब ना स्क्रीन पे खुलेगा, लेकिन वो KB में रहता है तो जल्दी जल्दी पेज खुलेगा, तो ब्राउजिंग फास्ट हो गया। तो फेसबुक चाहता है कि ब्राउजिंग फास्ट हो, ऊपर से सर्वर का स्पेस भी बचेगा, क्योंकि फुल HD का फोटो डालते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे, तो उसका सर्वर में स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है और सर्वर को स्लो कर देगा, ब्राउजिंग को स्लो कर देगा। तो चाहता है कि नहीं ब्राउजिंग फास्ट हो, इसलिए साइज क्या कर देता है? कंप्रेस कर देता है। लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्रेस ना करे, तो फिर आप डॉक्यूमेंट बना के भेजते, उस तरह से करिए आप। तो दूसरा काम क्या हम बोल रहे हैं? फाइल कंप्रेशन, या कह सकते हैं डेटा को कंप्रेस करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो हुआ ना, हम जब भेज रहे थे तो मेरे पास MB में फ़ोटो था, लेकिन जैसे ही भेजे तो रिसीवर के सामने कंप्रेस करके दिखाया, मतलब प्रेजेंट किया दूसरे तरीके से। हमारे पास बहुत HD क्वालिटी में बहुत ज़्यादा पिक्सल्स थे, उसके पास पहुंचा तो पिक्सल का काउंटिंग ही घट गया, क्वालिटी घट गया उसका। तो डेटा को कंप्रेस करने का काम करता है, फोटो को, वीडियो को कंप्रेस कर देता है। ठीक है। तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो सब प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, यहाँ भी प्रेजेंट ही कर रहा है बदल के, यहाँ भी प्रेजेंट कर रहा है बदल के, कंप्रेस करके। अब हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन, अब देखो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका क्या है? हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिक्योर हो, हमारा नेटवर्क सिक्योर हो, इन्फॉर्मेशन सिक्योर हो। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमारा सेफ हो। अगर बीच में कोई हैक भी कर ले तो उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि मैसेज क्या भेजे। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो यहाँ सेंडर है और यहाँ रिसीवर है, ये जो मैसेज भेजा, मान लो ये लिख दिया हेलो। अब हेलो ही भेज दें नेटवर्क में तो कोई हैक कर लेगा तो समझ में आ जाएगा अच्छा ये तो हेलो लिखा हुआ है, इसलिए क्या करता है ये हेलो को बदल के भेजता है। तो हेलो को चेंज कर देते हैं किसी कोड में, XFD
YP ऐसे कर दिया, हेलो ही लिखा है बट उसको हम कुछ कोडिंग लगा के चेंज कर दिए। अब नेटवर्क में क्या जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा। अब ये नेटवर्क में ट्रांसफ़र होके जा रहा है। अब कोई हैक करेगा तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है, इसको तो डिकोड ही नहीं कर पाओगे आप। जैसे चलो कुछ एक दूसरा वर्ड लिखते हैं, आप चेंज करके बताना। मान लो हम एक मैसेज को लिखते हैं D and A and G, DAG। अब बताइए क्या लिखा हुआ है। अब ये कोई मैसेज है लेकिन हम उसको इनकोडिंग कर दिए हैं तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। अब यही हम भेज देंगे तो DAG जा रहा है, अब DAG ट्रांसफ़र होगा तो एक्चुअली हम लिखे कुछ और हैं लेकिन ये कोड में चेंज किया हुआ है, तो रिसीवर तक भी यही पहुंचेगा, रिसीवर को नहीं समझ में आएगा। इसलिए रिसीवर को भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिकोडिंग करना पड़ेगा और तब समझ में आएगा। तो हम जो मैसेज को क्या किए, चेंज कर दिए। सिंपल मैसेज रहता तो कोई भी पढ़ लेता, इसलिए हम कोडिंग में चेंज किए। इसको क्या बोलते हैं हम, कोडिंग। कोडिंग में बदल दिए। अब रिसीवर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। लेकिन नेटवर्क में इसको कोडिंग डिकोडिंग नहीं कह के इसको क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो सिंपल मैसेज नहीं भेज रहे हैं हम, कोड में बदल के भेज रहे हैं, इसलिए कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। हैक भी करेगा तो DAG मिलेगा, बोलेगा क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है, बेकार चीज़ है, छोड़ो हटाओ। लेकिन एक्चुअली हम क्या लिखे थे, बाय लिखे थे। कैसे बाय है, D है ना, इसको 2 अल्फ़ाबेट पीछे कर दो तो D के पहले C और C के पहले B, तो लिखेंगे B। मतलब चलो डिकोडिंग कर रहा है ना ये रिसीवर, तो 2 घटा देगा, ये -2 करेगा। तो D के 2 पहले अल्फ़ाबेट, तो D के पहले C के पहले B, A के बाद A के पहले Z और Z के पहले Y, और G के पहले F के पहले E। तो देखो बाय, तो इस तरीके से डिकोड करेगा। तो हम क्या किए थे, बाय लिखे थे तो हम 2 बढ़ा दिए थे, तो B के बाद क्या होता है C के बाद D, तो D लिखे। Y के बाद Z के बाद A, E के बाद F के बाद G। तो हम क्या किए थे, +2, 2 बढ़ा दिए थे तो 2 घटा लिया मैसेज मिल गया। तो हम सिंपल नहीं भेजे, हम क्या करके भेजे थे, कोडिंग। तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था तो उसको क्या करना पड़ा, रिसीवर को डिकोडिंग। तो व्हाट्सएप में जब हम मैसेज लिख के भेजते हैं बाय, तो वो बाय नहीं जाता है, वो चेंज होके जाता है। अब आपको खुद नहीं पता कि कैसे कोडिंग चेंज होता होगा, 2 बढ़ा देता होगा कि 3 बढ़ा देता होगा कि 4 बढ़ा देता होगा, या और भी अलग तरीका है। हो सकता है कि 2 नहीं बढ़ा के x⁻³ प्लस साइन 90 डिग्री प्लस log x⁻5 ऐसा कोई फॉर्मूला लगा के और कोडिंग कर दिया हो, तो आपको खुद नहीं पता है, इवन व्हाट्सएप कंपनी को भी नहीं पता है। तो मैसेज जब कोडिंग होता है ना, कोई फार्मूला के थ्रू होता है। हम यहाँ भी सिर्फ 2 बढ़ा और 2 घटा के दिखा रहे हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 2 में कि कैसे हम मैसेज को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप लोग भी आगे और पढ़ेंगे M.Tech वगैरह में, B.Tech वगैरह में, तो आपको अगर लगता है बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आप खुद का भी ऐसा कोडिंग डिकोडिंग मेथड निकाल सकते हैं। इसके लिए लाखों रुपए आपको मिल भी सकता है। मतलब अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये जो मैसेज लिखा है इसको तो प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे, कोई भी पढ़ लेगा। ये प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी पढ़ लेगा, ये प्लेन टेक्स्ट है बाय बाय। लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं पा रहा है जो इनकोडेड है, तो इस इनकोडेड मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट। तो हम भेज दिए नेटवर्क में साइफर टेक्स्ट। अब यहाँ साइफर टेक्स्ट वापस किस में बदल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में, और रिसीवर को मिल जाएगा। तो ए लिखा था प्लेन टेक्स्ट लेकिन उसको बदल दिए साइफर में, इसको क्या बोले, कोडिंग। अब साइफर को समझ में नहीं आता इसको, तो साइफर को डिकोडिंग कर दिए और मिल गया वापस प्लेन टेक्स्ट, तो इसको मिल गया बाय। तो फाइनली कम्युनिकेशन में तो प्लेन टेक्स्ट में ही होना है, बाय लिखे हैं बाय ही मिलना है। लेकिन बीच में ट्रांसफ़र क्या होता है इंटरनेट में, साइफर टेक्स्ट, जिसको कोई पढ़ नहीं पाता है, कोई डिकोड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको फार्मूला नहीं पता है कि ये कोडिंग किया कैसे गया है। हम थोड़ी बता देंगे मेथड कि क्या चीज़ से कोडिंग किए हैं, हम तो बस मैसेज भेज देते हैं। तो व्हाट्सएप में जब आप मैसेज पढ़ते होंगे तो लिखा होता है कि योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड का मतलब क्या है, एक एंड से लेके दूसरा एंड तक, एक छोर से लेके दूसरा छोर तक, मतलब सेंडर से लेके रिसीवर तक, ये क्या होता है, सिक्योर होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब साइफर। अब देखो इसको हम लोग सिंपल भाषा में कोडिंग डिकोडिंग कह रहे हैं, कंप्यूटर में इसी को क्या कहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन, और जब डिकोडिंग करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन।
तो मैसेज क्या लिखा रहता है व्हाट्सएप में, बोलते हैं योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब कोडेड है, कोई हैक करके भी नहीं पढ़ पाएगा कि लिखा क्या हुआ है। इवन कंपनी भी नहीं पढ़ पाती है, क्योंकि वो जो कोड डिसाइड होता है वो रैंडमली ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉय को भी, कंपनी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रैंडम की जनरेट करता है ना, तो कैसे पता चलेगा किसी को कि कौन सा की है इसका, और वो कोड भी बदलता रहता है ऑटोमेटिकली। तो समझ में आ गया। तो हम मैसेज तो व्हाट्सएप में लिख दिए और भेज दिए। अगर ऐसा होता कि हम चाह रहे, मेरा इंटेंशन है कि हम व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं वो, हम लिख रहे हैं वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है हम पढ़ रहे हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी हैक करके न पढ़ पाए, तो हम क्या करते, पहले लिखते हेलो गुड मॉर्निंग, फिर उसको कोडिंग में बदलते और फिर भेजते। तो कितना मेहनत होता, लोग मैसेज करना छोड़ देते, फिर मैसेज करने में मज़ा ही नहीं आता, बात करने में मज़ा ही नहीं आता, लिखो फिर सिक्योर करो फिर भेजो। तो कंपनी बोला कि नहीं आप लिख के भेज दो, वो कैसे जाएगा वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इंटरनेट में कौन करता है कि हम लिख के भेज देते हैं और लिख देता है व्हाट्सएप कि आपका मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, कोडिंग में जा रहा है। कौन बदला? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन मतलब ही है कि हमारा मैसेज प्रेजेंट हो रहा था सिंपल, लेकिन उसको जब नेटवर्क में जा रहा है तो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। किस फॉर्मेट में? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, मतलब साइफर टेक्स्ट में। तो सवाल ऑब्जेक्टिव भी आता है कि प्लेन टेक्स्ट को जब इनकोडिंग कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो किस में बदल जाता है? तो बोलेंगे साइफर टेक्स्ट में। या ऐसे हो सकता है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जब बदलते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन। समझ गए? और जब साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन। प्लेन को साइफर में बदले तो इनक्रिप्शन, और साइफर को जब प्लेन में बदल देंगे तो डिक्रिप्शन। ठीक है? और साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिसको कोई पढ़ नहीं पाता। तो हम व्हाट्सएप में लिख के बस भेज दिए, लेकिन वो कोडिंग में गया। कौन कोडिंग में बदला? और रिसीवर के पास तो समझ ही नहीं आएगा रिसीवर को, तो वहाँ फिर डिकोड भी करना है, डिक्रिप्ट भी करना है, तो कौन करेगा? हम ना कोडिंग में किए ना रिसीवर डिकोड करता है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो अपने आप कर कौन रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना, ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे बड़ा मेन टास्क तो यही है नेटवर्क सिक्योरिटी के हिसाब से देखे तो। और हम लोग को इसको पढ़ना भी है, पूरा का पूरा चैप्टर ही है ये इनक्रिप्शन। अलग अलग तरह का इनक्रिप्शन मेथड पढ़ना है, 10 से ज़्यादा एल्गोरिदम पढ़ना है कि कैसे हम कौन कौन सा टाइप का, बहुत सारा फार्मूला लगा सकते हैं कि क्या क्या मेथड से हम मैसेज को बनाएं कि वो डिकोड नहीं हो, या मतलब सिक्योर हो जाए वो। तो बहुत सारे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे आगे सिलेबस में कि कैसे मैसेज को सिक्योर करना है। हम 2 बढ़ा दिए, कभी 3 भी बढ़ा सकते हैं, कभी बढ़ाएंगे, कभी घटा भी सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रो कॉलम में बांट सकते हैं, बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे आगे। ठीक है? तो समझ में आ गया प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? डेटा को इनकोडिंग करना, पहले हमारा कंप्यूटर के भाषा से सर्वर की भाषा में, फिर सर्वर की भाषा से रिसीवर के कंप्यूटर के फॉर्मेट में। कंप्रेस भी करना इसी का काम है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना भी इसी का काम है। तो है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड ये टॉपिक, इसका प्रेजेंटेशन लेयर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इतना कुछ करने के बाद ये मैसेज को किस लेयर को फॉरवर्ड कर देगा? बोलेगा मेरा डिपार्टमेंट इतना ही था, हम कर दिए, अब बाकी का काम तुम करो। और ये भेज किसको देगा? 5वां लेयर का, जिसका नाम क्या था? सेशन लेयर। तो 3 लेयर तक हम लोग पहुंचे। पहला एप्लीकेशन लेयर का देखे, वो अपना काम करके मैसेज इसको पहुंचा दिया। प्रेजेंटेशन लेयर बोला हमको जितना करना था, इनकोडिंग करना, कंप्रेस करना, इनक्रिप्ट करना, अभी खाली इनक्रिप्ट किया है। डिक्रिप्ट कब करेगा? जब वो रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर तरफ अभी पहुंचा नहीं है। अभी ये 7 लेयर पूरा 7, 6, 5, 4 होते हुए जब 7 लेयर से होके गुजरेगा, जब इधर पहुंचेगा तब डिक्रिप्ट करेगा। तो अभी क्या किया? कंप्रेस कर दिया और इनक्रिप्ट करके और भेज दिया किसको? सेशन लेयर को। इनक्रिप्टेड ही भेजा है, अब आगे जाके काम होगा उधर क्या होगा। तो अपना काम ये कर दिया, अब भेज दिया सेशन लेयर को, बोला मेरा काम खत्म, आगे का काम आपका है। अब सेशन लेयर का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेशन लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैसेज में क्या क्या काम करता है, और फिर वो अगला लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या भेजता है, उसको क्या करने के लिए बोलता है। ठीक है? तो बाकी के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दे, अध्ययन द एफर्ट में 22 मार्च से होली के बाद नया बैच स्टार्ट हो रहा है सारे ब्रांचेस के लिए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा अगर आप 22 तारीख को जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वही स्टार्ट से सारे ब्रांचेस के लिए है, सेमेस्टर 6 का सारा ब्रांच, सेमेस्टर 4 का सारा ब्रांच। तो आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? और आप सबों को मेरी ओर से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।